IISF के कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। इसके बाद लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विज्ञान और तकनीक तब तक अधूरे हैं जब तक इसकी पहुंच समाज के हर वर्ग तक न हो। कृषि आंदोलन के विरोध में अब तक 42 किसानों की मौत का दावा किया गया है, जिसके मद्देनजर कुछ नेताओं का कहना है इन किसानों को आत्महत्या के लिए उकसाने का केस भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ दर्ज कराने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि फरवरी 2021 तक बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं घटे हुए सिलेबस के आधार पर की जाएंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानून को अपना समर्थन देने के लिए यूपी के कुछ किसान नेताओं ने उनसे वार्ता की और उन नेताओं का कहना है कि इन कानूनों में कोई भी संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा कि तटीय राज्य में गोमांस की कमी को पूरा करने के लिए अन्य राज्यों से जीवित पशुओं की खरीद की जा सकती है। नए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों का समर्थन देने के लिए एक आंदोलनकारी किसान 400 किलोमीटर साइकिल चलाकर टिकरी बॉर्डर पहुंचा। उसका कहना था कि मैं घर में बेचैन था। किसान इतनी ठंड में कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मैं घर से 19 दिसंबर को सुबह 8 बजे निकला था। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगाए गए रात्रि कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर मुंबई में 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें सुजैन खान के साथ सिंगर गुरु रंधावा भी शामिल हैं। असम में 2018 में एक 5 वर्षीय लड़की का रेप करके हत्या की गई थी। हत्या करने वाले शख्स को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। ये वारदात बच्ची के रिश्तेदार ने की थी। उसको चॉकलेट देने के बहाने से उसको घर से दूर ले गया, तभी उसके साथ रेप किया और उसका शव एक तालाब के पास में ही दफना दिया था। भारत में पाई गई नई कोरोना स्ट्रेन से संक्रमित कुल 13 मरीज उड़ानों के जरिए देश के विभिन्न राज्यों में आ चुके हैं। एयर इंडिया ने 22 दिसंबर से एक हफ्ते तक ओमान से आने वाली और जाने वाली फ्लाइटों पर रोक लगा दी है। अनिल अंबानी की RCL की संपत्ति को खरीदने के लिए 10 और बोलियां प्राप्त हुई हैं। इस सूची में SBI लाइफ भी शामिल है। अभिनेता कमल हसन ने 2021 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में पार्टी के 7 बूंदी वाला शासन और आर्थिक एजेंडा जारी किया। इसमें कहा, अगर हमारी पार्टी इस बार जीत जाती है तो घरेलू काम करने वाली औरतों को भी वेतन दिया जाएगा। भारतीय मूल के अमेरिकी राम मूर्ति को वित्तीय सुधार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आर्थिक परिषद का उप निदेशक अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के इलाके में जमीन के बंटवारे का विवाद सामने आया, जिसमें पुत्र रामेंद्र नामक शख्स ने एक धारदार हथियार से अपने पिता कृपा शंकर की हत्या कर दी। रामेंद्र ने हथियार के साथ थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। कृषि कानून के मद्देनजर केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसान संघर्ष समिति और भारतीय किसान यूनियन के नेताओं के साथ कृषि भवन में बैठक आयोजित की। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।